हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम बीएसएनएल के कुछ ऐसे प्लान के बारे में लेकर के आए हैं जो प्लान काफ़ी फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। तो अगर आप एक बीएसएनएल सिम यूजर हैं तो भी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पे आपको यहाँ पर जो बीएसएनएल का 4G 5G से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आता है वो अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो अगर आप भी बीएसएनएल 4G का वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आए तो वो अपडेट आपके नोटिफिकेशन में सबसे पहले देखने को मिले। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले हम प्लान की तरफ। एक प्लान बीएसएनएल में आता है 99 रुपीज़ का, यानी कि 99 रुपये का। 99 रुपये वाला प्लान अगर आप बीएसएनएल में कराइएगा तो इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगा, जो आप लोगों को एसटीडी रोमिंग कहीं भी कर सकते हैं। 99 रुपीज़ वाले प्लान में आपको ना ही मैसेज की सुविधा मिलता है ना ही डाटा की सुविधा मिलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ यह कॉलिंग की सुविधा आपको देता है 99 रुपीज़ वाला प्लान, यानी 99 रुपये वाला प्लान। इसकी वैलिडिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर पूरे जो कि आपको 18 दिन की वैलिडिटी मिल जाता है, यानी कि 99 रुपीज़ में आपको 18 डेज की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आपको बीएसएनएल प्लान देता है। एक प्लान बीएसएनएल में आता है 118 रुपये का, यानी कि 118 रुपीज़ का। इस प्लान को कराइएगा तो इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगा, जो आप लोकल एसटीडी रोमिंग कहीं भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो कि मैसेज की सुविधा नहीं मिलता है, लेकिन डाटा की सुविधा मिलता है 118 रुपये वाले प्लान में। 118 रुपये में आपको हाफ GB डाटा पर डे, यानी कि 0.5 GB डाटा आपको रोजाना मिलने वाला है। अगर वैलिडिटी की बात करें तो आपको 118 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 20 दिन की मिल जाती है। एक प्लान आता है बीएसएनएल में 151 रुपये का, जो कि डाटा प्लान है। ध्यान से सुनिएगा, यह एक डाटा प्लान है 151 रुपये वाला प्लान, यानी कि 151 रुपीज़ वाला प्लान। इसको कराते हैं तो इसमें आपको 40 GB डाटा मिलता है, जो कि आपको एक ही बार में मिल जाएगा। जिसकी खपत चाहे तो आप एक दिन में कर सकते हैं, या जो वैलिडिटी मिलेगा उतने दिन तक कर सकते हैं। 151 रुपये वाले प्लान में आपको जिंक का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। वैलिडिटी की बात करें तो आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, 151 में कॉलिंग की सुविधा, मैसेज की सुविधा नहीं मिलता है। यह एक डाटा प्लान है, ठीक है। दूसरा प्लान आता है 186 रुपये का, यानी कि 186 रुपीज़ का। इस प्लान को अगर आप कराते हैं तो इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगा, जो आप लोकल एसटीडी रोमिंग कहीं भी कर सकते हैं। 186 रुपये वाले प्लान में 100 SMS प्रतिदिन मिल जाएंगे। डाटा की बात करें तो 1 GB प्रतिदिन डाटा मिल जाएगा। 1 GB प्रतिदिन जो डाटा मिलेगा उसकी खपत कर लेते हैं तो 40 kbps के स्पीड में डाटा यूज करने को मिलता है, यानी अनलिमिटेड डाटा की सुविधा, अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा आपको 186 रुपये वाले प्लान में मिल जाता है। अगर वैलिडिटी की बात करें तो 28 दिन की वैलिडिटी मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 184 रुपये, 85 रुपये, 86 रुपये, 87 रुपये करके काफ़ी सारे प्लान हैं। इन सारे प्लान में आपको थोड़ा बहुत इधर उधर जो कि देखने को मिलता है, लेकिन सेम प्लान सभी हैं। एक प्लान आता है 197 रुपये का बीएसएनएल में, जो कि मोस्ट पॉपुलर प्लान है, 197 रुपीज़। तो इसको अगर कराते हैं 197 वाले प्लान, तो इसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होता है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे नुकसान भी होता है। तो नुकसान कैसे होता है काफ़ी लोगों को और किस तरह से फ़ायदा होता है कुछ लोगों को, एक यह भी जानकारी देंगे। तो 197 वाले प्लान में सबसे पहले हम जान लेते हैं मिलता क्या है। 197 वाले प्लान में आपको मिल जाता है अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा, जो आप लोकल एसटीडी रोमिंग कहीं भी कर सकते हैं। 100 SMS प्रतिदिन मिल जाते हैं। 2 GB प्रतिदिन डाटा मिलता है। 2 GB प्रतिदिन जो डाटा मिलता है उसकी खपत कर लेते हैं तो 40 kbps के स्पीड में डाटा यूज करने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वैलिडिटी मिलता है वह 2 तरह का मिलता है। 197 वाले प्लान में आपको 15 दिन तक ही आउटगोइंग सर्विसेज जो भी हैं वो मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर डाटा यूज करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए, या जो कि आपको यहाँ पर कॉलिंग के लिए जो भी सुविधा है, यह मात्र 15 दिन के लिए ही है। लेकिन इनकमिंग सेवा जो है 70 दिन तक चालू रहेगा। तो अगर आप अपने बीएसएनएल सिम को सेकेंडरी सिम में यूज करते हैं या सिर्फ एक्टिव करके रखना चाहते हैं तो आप 197 का प्लान करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लान है। एक प्लान आता है यहाँ पे 247 रुपये का, यानी कि 247 रुपीज़ का। इस प्लान को अगर आप बीएसएनएल में कराइएगा तो इस पर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगा, जो आप लोकल एसटीडी रोमिंग कहीं भी कर सकते हैं। 100 SMS प्रतिदिन मिल जाएंगे। और डाटा की बात करें तो डाटा आपको यहाँ पे जो कि बताया जाता है कि 247 रुपये वाले प्लान में आपको अनलिमिटेड डाटा की सुविधा मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनलिमिटेड डाटा की सुविधा आपको कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। 247 रुपये में 50 GB जो आपको डाटा मिलेगा, 50 GB का जो डाटा रहेगा वो हाई स्पीड में आपको मिलेगा। लेकिन 50 GB जैसे ही डाटा खपत हो जाता है
उसके बाद आपको 40 kbps का स्पीड में डाटा यूज़ करने को मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अनलिमिटेड डाटा की सुविधा मिलता है, लेकिन 50 GB हाई स्पीड, उसके बाद आपको 40 kbps का स्पीड में डाटा मिलता है 247 रुपये वाले प्लान में। यहाँ पे और भी बात बता दें तो 247 रुपये वाले प्लान में हेलो टोन की भी सुविधा मिलता है, और साथ ही 247 रुपये वाले प्लान में आपको 10 रुपये का टॉक टाइम मिल जाता है। यानी मेन बैलेंस आपको 247 रुपये वाले प्लान में 10 रुपये मिल जाता है। वैलिडिटी की बात करें तो 30 दिन की वैलिडिटी के साथ यह प्लान आता है 247 रुपये वाला। एक प्लान आपको देखने को मिल जाता है 397 रुपये का। यह भी प्लान काफ़ी पॉपुलर है BSNL में। 397 का प्लान अगर आप कराते हैं BSNL में, तो इसमें आपको मिल जाता है अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा, जो आप लोकल STD रोमिंग कहीं भी कर सकते हैं। 100 SMS प्रतिदिन मिल जाता है। डाटा की बात करें तो 2 GB प्रतिदिन डाटा मिलता है। 2 GB प्रतिदिन जो डाटा मिलता है उसकी खपत कर लेते हैं तो 40 kbps के स्पीड में डाटा यूज़ करने को मिल जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको जो भी बेनिफिट मिलता है वह बेनिफिट मात्र 30 दिन के लिए ही मिलने वाला है 397 रुपये वाले प्लान में, लेकिन इनकमिंग सेवा आपको 150 दिन तक रहने वाला है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है 197 रुपये वाले प्लान के जैसे ही। अगर आप सेकेंडरी सिम में यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनकमिंग सेवा आपको यहाँ पर 150 दिन तक 397 में आते रहेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि OTP आएगा या नहीं आएगा, तो OTP भी आएगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ था BSNL के कुछ प्लान, जिस प्लान के बारे में मैंने आपको बताया। इन सारे प्लान में से आपको कौन सा प्लान अच्छा लगा, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। BSNL का सिम आप कितने समय से यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे फिर से एक बार बता दूं कि BSNL से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी रिचार्ज से संबंधित जानकारी चाहिए, तो आपको इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि इस चैनल से कोई भी वीडियो अगर प्रोवाइड होता है तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।